सुनो, क्या तुम जानते हो महाशिवरात्रि की रात कुछ शक्तियां जागती हैं जो पूरे साल सोती रहती हैं। कहते हैं उस रात एक अदृश्य दुष्ट शक्ति देवताओं के कानों में फुसफुसाने लगी। वो कह रही थी तुम सबसे महान हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं। बस वहीं से शुरू हुआ विनाश का बीज। देवताओं के बीच विवाद भड़क उठा, आकाश कांप उठा, पृथ्वी थरथरा गई। अहंकार इतना बढ़ गया कि सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। तभी अचानक उनके बीच प्रकट हुआ एक अनंत ज्योति स्तंभ, न उसका आदि न उसका अंत। आवाज गूंजी, जो मेरे सत्य को जान लेगा वही सच्चा महान होगा। देवता ऊपर गए, नीचे गए, सदियां बीत गईं, पर उस प्रकाश का अंत किसी को नहीं मिला। तभी उस अग्नि से प्रकट हुए स्वयं महादेव। जटाओं से अग्नि जल रही थी, तीसरा नेत्र चमक उठा, समय थम गया। उन्होंने कहा, जहां अहंकार होगा वहां विनाश निश्चित है। देवताओं का घमंड उसी क्षण चूर हो गया, लेकिन संकट अभी टला नहीं था। समुद्र मंथन हुआ, सबको अमृत की आशा थी, पर निकला भयंकर हलाहल विष। वो विष इतना प्रचंड था कि उसकी एक बूंद से लोग जल सकते थे। देवता घबरा गए, ऋषि कांप उठे। तभी भोलेनाथ आगे बढ़े। सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने उस विष को अपने कंठ में रोक लिया। उनका गला नील पड़ गया, धरती बच गई, लेकिन विष की ज्वाला उनके शरीर में धधकने लगी। पूरी रात देवताओं ने उन पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाए। मंत्र गूंजते रहे, डमरू बजता रहा, जागरण होता रहा। और उसी रात एक और चमत्कार हुआ। हिमालय पर वर्षों से तप कर रही पार्वती की तपस्या सफल हुई। वैरागी शिव का हृदय पिघल गया। अग्नि समान महादेव प्रेम में शीतल हो गए। वो रात विनाश की भी थी और मिलन की भी। तभी से उस पावन रात को कहा गया महाशिवरात्रि। तो जब भी तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, याद रखना तुम उस अग्नि को शांत कर रहे हो और उस जहर की पीड़ा को कम कर रहे हो जिसने कभी पूरे ब्रह्मांड को बचाया था। अगर सच्चे भक्त हो तो कमेंट में लिखो हर हर महादेव।